भाग नंबर 1। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। प्यार में धोखे की वजह से हर किसी का विश्वास टूट जाता है। रिश्ता चाहे पति पत्नी के बीच हो या प्रेमी प्रेमिका के, उसमें आपसी भरोसा जरूर होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि विश्वासघात ही वो चीज है जो रिश्तों को बर्बाद कर देती है। बेवफाई एक ऐसी चीज है जो पल भर में ही किसी को अपने से दूर कर देती है। इसी बेवफाई की वजह से कई बार पार्टनर एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं और हिंसक हो जाते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में संयम से ही काम लेना चाहिए। अगर आपको रिश्ते में धोखा मिला है तो अपने अहम को किनार रख पहले धैर्य से सोचें कि आपको आगे क्या करना है। रिश्ते में धोखा खाने के बाद हिंसक न हो और ऐसी कोई भी गलती न करें जिससे दोनों को नुकसान हो। बहुत से लोग धोखा खाने के बाद खुद के भीतर बदले की भावना ले आते हैं, जबकि ऐसा कुछ न करें। सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि अगर आपसे रिश्ते में कोई गलती हुई है तो उसे मान लें। अगर आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते में धोखा करता है और उसके बाद उसे स्वीकार भी नहीं करता है तो आपको उससे बातचीत करके अपने और उसके बीच के रिश्ते फौरन खत्म कर देना चाहिए। ये ही दोनों के लिए भलाई है, क्योंकि रिश्ता एक ऐसी चीज है जो एक बार टूटने के बाद मुश्किल से ही जुड़ता है। गुस्सा किसी भी चीज का हल नहीं है। ऐसे में अगर आपको अपने पार्टनर की बेवफाई के बारे में पता चलता है तो गुस्से की जगह इसका समाधान खोजें और बातचीत के जरिए पूरे मसले को हल करें। अगर आपके पार्टनर ने अपनी गलती मान ली है और आपको लग रहा है कि उसे एक और मौका देना चाहिए तो जरूर दें। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है तो चीजों को अपने मन में दबाने से बेहतर है कि उससे बात करें और चीजें साफ करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिश्ते में बुरे दौर से गुजरने का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। रिश्ते में धोखा खाने के बाद भावुक होने की जगह दिमाग से काम लें, क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है। भाग नंबर 2। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। सद्गुरु दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत हो गए, पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली, जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसे इन चीजों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वो कृष्ण की भक्त बन गई। नमस्कार दोस्तों।